एक बाबा गुजरा है, नाम है शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला। बता रहा हूं ना बाबा क्या होता है। और ऐसे बुजुर्ग अल्लाह अकबर मस्जिद में जाते थे ना, अपने तो अपने पराये भी खड़े हो जाया करते थे, गैर मुस्लिम भी उठ के खड़े हो जाते थे। सामने ना एक सुनार की दुकान था तो गैर मुस्लिम, तो शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला जब नमाज पढ़ने जाते ना खड़ा हो जाता, हाथ जोड़ता, वो कहता था बाबा गुलामों का ख्याल रखना। बस इतना कहता, आप मुस्कुराते चले जाते, कुछ नहीं बोलते। यही दस्तूर उसकी जिंदगी का रहा। जब आप बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, चलने में दिक्कत हुई, मुरीदों ने कहा हुजूर आप मस्जिद में आते, तकलीफ होती है, पालकी बनवा दें जिसके जरिए आप कंधे पे आपको ले जाया करेंगे नमाज पढ़ने। कहा ठीक है। पालकी बन गई, पर्दे पड़े रहते थे उसमें, आप जाते, जब उसकी दुकान आती ना तो आप पर्दा हटाते तो देखते वो खड़ा होता था सामने, फिर वो हाथ जोड़ता, वो यही कहता गुलामों का ख्याल रखना। आप मुस्कुराते पर्दा छोड़ देते चले जाते। एक दिन जब आए ना, आपने पर्दा हटाया तो दुकान बंद थी, दुकान बंद थी। मस्जिद में आए, नमाज से फारिग हुए, कहने लगे यार आज हमारा यार नजर नहीं आया। गैर मुस्लिम था तो शाह सुलेमान तौसवी कहने लगे आज हमारा यार नजर नहीं आया, पता करो क्या हुआ है। कहा हुजूर मालूम नहीं। कहा उसका घर किधर है? कहा फला जगह पे है। आप मस्जिद से निकले, दरवाजे पे गए। गैर मुस्लिमों में दस्तूर ये, जब किसी बंदे की आखिरी घड़ियां आ जाती हैं तो ये उसको चारपाई से नीचे उठा के डाल देते हैं और फिर उसका चेहरा किसी को देखने नहीं देते हैं। अल्लाह अकबर। शाह सुलेमान तौसवी दरवाजे पे आ गए, कह दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे पे बेटा आया, क्या बात है? कहा तुम्हारे बाबा से मिलना है। कहा अब उनसे आप नहीं मिल सकते। कहा किस लिए? कहा उनकी जिंदगी की आखिरी घड़ियां हैं। कहा होंगी घड़ियां, हमें मुलाकात करनी है उनसे। बेटों ने कहा नहीं, हमारा दस्तूर ये है, हमारा मजहब ये है, हमारा उसूल ये है कि हम आखिरी वक्त में किसी को मुलाकात नहीं करने देते हैं। आपने कहा ये आपका मजहब है, मगर मेरा मजहब तो ये नहीं है, मुझे मुलाकात करने दी जाए। बेटे ने कहा कैसे आदमी हो, हम मना कर रखे हैं, आप जिद कर रखे हो, नहीं मिलने दिया जा सकता। गुस्सा आया शाह सुलेमान तौसवी को, कहने लगे जा, अगर हम मिल नहीं सकते तो वो भी हमसे मिले बगैर दुनिया से जा नहीं सकता, नहीं सकता मिले बगैर। अल्लाह वाले की जबान से निकल गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, सांसें सीने में अटक गई, दम नहीं निकलता। 3 दिन के बाद बेटा दौड़ करके आया शाह सुलेमान तौसवी के पास। बाबा चलिए। कहा किस लिए? कहा तूने सच कहा था कि जब तक तुम नहीं मिलोगे वो जाएंगे। 3 दिन हो गए, सांसें खत्म नहीं हो रही, आधे जिस्म में जान अटकी है। मुस्कुरा के कहने लगे हमने तो पहले ही कहा था। उठे, तशरीफ लाए तो उस बनिए का मुंह दरवाजे की तरफ था। शाह सुलेमान को देखा, देख के रोने लग जाता है। कहता है बाबा कितनी देर कर दी तूने आने में, ये सांसें तेरी ही तो राहें तक रही थी, मुझे तेरा ही तो इंतजार था। अल्लाह अकबर। रोते रोते उसने आपके चेहरे की तरफ देखा, आप आए, गोद में सर रखा, कहने लगे क्या हाल है? कहता है जनाब जा रहा हूँ, ये तो बताओ हमारी दोस्ती काम आएगी कि नहीं? तब शाह सुलेमान तौसवी ने कहा था काम आ जाएगी, मेरे हुजूर का कलमा पढ़ ले, वादा करता हूँ यहाँ भी महफूज रहेगा, वहां भी महफूज रहेगा। जैसे उसने कलमा पढ़ा है, आपके कान में कलमा पढ़ा, इधर कलमा पढ़ा है, उधर रूह निकल जाती है। आप उठ के चलने लगे, बेटों से कहने लगे यार ये अपना बाप हमें दे दो। कहा किस लिए? कहा ये हमारा हो गया है। उसने कहा चलिए बाबा अपना काम कीजिए, मुलाकात क्या करा दी, हमारे बाप को ले जाना चाहते हो, ये कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। मुस्कुरा के कहने लगे ये सुबह तक तुम्हारा था, अब ये हमारा हो गया है, ये कह के चले आए हैं। जब इनकी धरती तैयार की गई, शमशान घाट लेकर के गए, जब इनको जलाने की तैयारियां हुई तो आग लगाई गई, सारी लकड़ियां जल गई, लेकिन जो कपड़ा इनके बदन से लगा था उस तक आग नहीं जा रही है। हर तरह का घी डाला गया, नहीं जलाया आग ने, सारे तेल डाले, नहीं जलाया आग ने, चीनी शक्कर डाल दी, नहीं जलाया आग ने। दौड़े वापस, कहने लगे बाबा बता तो सही ऐसा क्या पढ़ दिया है कि मेरे बाप का क्रियाक्रम नहीं हो रहा है? मुस्कुरा के कहते हैं मैंने पहले कह दिया था ये हमारा हो गया है, और जो हमारा हो जाता है ना यहाँ चलता है ना वहां चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। इसे कहते हैं बाबा। हाँ
ये होते हैं जो हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर जन्नत में जाके छोड़ा। समझ गए ना मेरी बात? अब समझाने के लिए जिब्रील नहीं आए, आपको उलमा ही की बात मानना पड़ेगी। अगर कोई ये कहता है ना, करे छोड़ो मौलवी हो, या आए तो पीरों को बुरा कह गए, कल कहीं और जाएंगे उन्हें बुरा कहेंगे, हमारे बाप का क्या जा रहा है, सारी नोटियां भेज दो। है मौलवी के बाप का कुछ जा रहा है? किसी का कुछ नहीं। भाई इज्जत चली गई तो दोबारा नहीं आएगी। बचाओ अपने आप, हिफाजत करो। और मज़ारों पे जाना अच्छी बात है, जाते रहा करो। अल्लाह वाले होते हैं। हाँ, अगर एक नजर पड़ जाती है तो फिर बेड़ा ही पार हो जाता है। लेकिन शर्त है वो भी अल्लाह वाला हो, भी अल्लाह वाला। ऐसा पीर ना हो जो मुरीद पे डिपेंड है, ऐसा पीर हो जिस पे मुरीद डिपेंड है। हाँ, आज हालात उल्टे नहीं। हाँ, डॉक्टर इकबाल किसी पीर से मुलाकात के लिए गए थे, तो कोई आया मिलने के लिए, गरीब आदमी। वो कहने लगा, हुजूर बेटी की शादी है, बड़ा गरीब आदमी हूं, कोई इंतजाम नहीं है। तो उसके आने का कहने का मतलब ये था पीर साहब से कुछ मदद मिल जाएगी। तो पीर साहब ने कहा ठीक है, दुआ करेंगे। तो जब मुरीद जाने लगा ना, उसने 100 रुपए निकाले और मुसाफा करके चल दिया। डॉक्टर इकबाल ने पीर साहब से कहा, पीर साहब कितना असर है आपकी दुआओं में। कहा क्यों? कहा भी उठ के जाते जाते ही आपके मुंह से दुआएं निकली और आपने उसे और 100 रुपए का कर्जमंद बना दिया। वो तो था ही गरीब, 100 रुपए और ले लिए। तो कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पीर ऐसा हो, चलो बरेली चलते।